हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ब्रह्मोस जगदीश बड़े एक बार आप सभी को फिर से सुप्रभातम कहता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज 2 राज्यों की चुनाव का गिनती है और उम्मीद है कि दोनों ही राज्यों में भाजपा सरकार आए। झारखंडी होने के नाते मैं हेमंत जी से तो नफरत नहीं करता, पर बांग्लादेशियों के मुद्दे को लेकर ही मैं उनसे नाराज़ हूँ। संथाल परगना में हम आदिवासी लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो वहाँ से हमें भागना पड़ सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये जो बांग्लादेशी की संख्या बढ़ जाता है, वहाँ वो लोग लोकल आदमियों को परेशानी करते हैं। उनके बहू बेटियों को फंसा करके उनसे छल से शादी ब्याह करके उनका ज़मीन भी हड़प लेते हैं ये लोग। हमें भारतीय मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है, उनके तो जगह ज़मीन है, उनके पास प्रॉपर्टी है, घर है, सब कुछ है। पर विदेशी मुस्लिमों से मुझे सब नफरत है। ये लोग भारत में आकर कहीं ना कहीं अशांति ही फैलाते हैं। दोस्तों, दूसरी समाचार ये है कि आज एक प्रकार के पूरे विश्व में तीसरा विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। खास करके अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने लंबी दूरी की मार करने वाले मिसाइल जब से यूक्रेन को दिया है, तब से वहाँ के हालत और भी तनाव हो गए हैं। निस्संदेह भारत विश्व बंधु है, हम उस युद्ध में शामिल तो नहीं हैं, पर यदि रूस ने साफ कह दिया है कि वो परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि उसके पास सबसे ज़्यादा एटम बम है और वो कुछ भी कर सकता है। रूसियनों का इतिहास देखा जाए तो छोटा सा मॉस्को देश था और उन लोगों ने किस तरह से अपने जिद से, अपने आक्रामकता के कारण आज इतना बड़ा देश बन गए हैं। अलास्का को छोड़ देने के बावजूद भी रूस धरती का 10 भाग हिस्सा जमीन अकेले उसके पास है। दोस्तों, रूस ने 1971-72 के जंग में हमें बचाया था, वरना उस टाइम शायद भारत का अस्तित्व ही खंड खंड हो जाता। वहीं अमेरिका ने भी 1962 में हमें कुछ हेल्प दिया था, कुछ हथियार वगैरह जहाज़ से दिया था। तीसरा तरफ हो गया इसराइल, हमेशा हमें आधुनिक टेक्नोलॉजी देता है और कारगिल की लड़ाई में उसका एहसान हम भूल नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि कल परसों यदि सचमुच तीसरा विश्व युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं भारत को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूस, अमेरिका और इसराइल को मदद करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं ना, वासुदेव श्री कृष्ण महाभारत में ना चाहते हुए भी कौरवों को भी सहायता दिया था। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमें शांति सेना कम से कम 50,000 सेना रूस की अखंडता के लिए भेजना चाहिए, ताकि रूस को कोई खंड खंड ना कर सके। वहीं रूस और अमेरिका में सीधी जंग ना हो, इसलिए भारत 50,000 सेना अमेरिका भी भेजेगा। ये दोनों ही देश हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। रूस और अमेरिका दोनों ही देश हमें बहुत ज़रूरी है, इसलिए अमेरिका में भी रूस डायरेक्ट हमला ना करे, इसलिए भारत वहाँ 50,000 अपनी सेना भेजे, शांति सेना। हाँ, ये लोग बाहर देश में अपने सैन्य घाटी, एयरबेस वगैरह को तबाह कर दें, पर डायरेक्ट एक दूसरे की धरती पर हमला ना करें, क्योंकि भारत अब कर्ण कवच बनेगा दोनों देश के बीच में। दोनों ही देश भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा, आज इसराइल
आतंकवादियों से लड़ लड़ कर थक जा रहा है। इसराइल का अस्तित्व मिट जाएगा तो एक बात जान लीजिए, हम हिंदुओं का भी अस्तित्व मिट सकता है। क्योंकि मेरा पहले का ही कहना है कि यादव ही यहूदी हैं, इसलिए इसराइल की अखंडता और सार्वभौमता की सुरक्षा के लिए भारत वहाँ 1 लाख सेना भेजे, वो भी 100 एटम बम के साथ। और गैर परमाणु बम तो रहेगा ही रहेगा, पर इसराइल के अस्तित्व का 1 इंच भी यदि खत्म होगा तो भारतीय सेना का फर्ज बनता है कि इसराइल की सुरक्षा के लिए हम दुनिया के किसी भी देश के साथ लड़ सकते हैं। यदि रूस भी इसराइल को डायरेक्ट हमला करेगा या अमेरिका भी, कहने का मतलब है, तो सबसे पहले हम हिंदुस्तानियों से उन्हें लड़ना पड़ेगा। इसराइल यहूदी भाई जो कि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ पहले मुगलों ने किया था, या पहले का जो राजा महाराजाओं ने, अरबियों ने, उसी तरह यहूदियों के साथ भी नाइंसाफ़ी हुआ है। हिटलर ने कितने ही लाखों यहूदियों को मरवा डाला था। जो बचे खुचे यहूदी हैं, बिना यहूदी के ये धरती नहीं चल सकता। और यहूदी यदि समाप्त हो जाएंगे तो हम हिंदू भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अब समय आ गया है कि इसराइल पर की सुरक्षा के लिए भारत 1 लाख सेना भेजे, वो भी एटम बम के साथ, और हो सके तो 1 लाख ब्रह्मोस मिसाइल भी। और मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो हमारे जो आसपास के जो पड़ोसी हैं, ये कभी भी भारत के पीठ पीछे छुरा भोंक सकते हैं। उनको आप जितना पैसा दे रहे हो ना, उतने पैसा से आप मिसाइल बनाइए, हथियार बनाइए, गोला बारूद बनाइए। बांग्लादेश को आप हर साल पैसा दे रहे हैं, क्या हो रहा है? वहाँ पर हिंदू विरोधी अभियान अभी भी तक चल रहा है। वहाँ अभी तक कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। वो ग्रेटर बांग्लादेश बनना चाहता है। समझ रहे हैं ना? आप सांप को दूध पिला रहे हैं। इसलिए बांग्लादेश को 4 आना भी यदि मोदी सरकार देगा तो ये ठीक नहीं होगा। उसी तरह नेपाल भी भारत का हमेशा कुछ ना कुछ लफड़ा करता ही रहता है। कभी 2 गांव, कभी 3 गांव को दिखा देता है। इसलिए उसके भी 4 आना ना दिया जाए। श्रीलंका एक छोटा सा देश है, हमारे मछुआरों को हमेशा पकड़ते रहता है, जिसे हिंद महासागर जैसे उसी का है। श्रीलंका को भी 4 आना ना दिया जाए। जो जैसा करेगा उसको वैसे ही किया जाएगा। इससे अच्छा है कि भारत पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए अफ़गानिस्तान को 100 ब्रह्मोस मिसाइल और 10 एटम बम दे दे। साथ ही साथ बलिस्तानियों की सुरक्षा किया जाए। उन्हें लाखों की संख्या में मोर्टार, गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर सब दिया जाए, ताकि बलूचिस्तान एक अलग मुल्क बन सके। और इससे भारत का रणनीतिक फ़ायदा भी होगा। पाकिस्तान हमेशा भारत को तोड़ना चाहता है, इसलिए हम क्यों चुप रहेंगे? हमें भी अब समय आ गया है पाकिस्तान को टुकड़ा टुकड़ा करने का। भारत सरकार से निवेदन है कि मामा शकुनी का देश को आप सामरिक रूप से मजबूत करें और उन्हें भी आधुनिक हथियार दें। जय श्री राम।